एक शब्द में कहे तो केवल स्वरूप। अभी केवल स्वरूप ये अपने में ये सब प्रकाश रहा है। सब अपनी भाषा में कुछ भी कहे उसको, यही सब कुछ है। फिर जो आगे के ज्ञानियों ने जो शब्द बनाए हैं वो शब्द से सब अपनी अपनी आस्था मुजब, श्रद्धा मुजब उस नाम से उसको जानते हैं। जैसे हिंदू होते हैं तो उसको वेदों से, उपनिषदों से, गीता से या सब सत्शास्त्र से ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद, ईश्वर, प्रभु, भगवान इस शब्द से जानते हैं। सब जानते हैं, सब अनंत, चिदाकाश ये शब्द से नानक साहिब एक ओंकार कहेंगे, सत श्री अकाल कहेंगे, जीसस क्राइस्ट उसको गॉड कहेंगे, लॉर्ड कहेंगे, मोहम्मद साहिब उसको अल्लाह कहेंगे, सत्य, कुदरत, रब, ऐसे शब्द हैं। लैंग्वेज अलग अलग है। केवल स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। स्वरूप में कोई भेद नहीं। जैसे सूर्य है तो सूर्य को अपनी अपनी भाषा में सब कहेंगे। सूर्यनारायण भगवान को तो इंग्लिश में बोले ना सन कहे, और आपके भी बहुत शब्द है उसके तो देव भाषा में। सूर्य है, प्रभाकर है, दिवाकर है ना, बहुत शब्द है। रवि है, भान है, सब बहुत शब्द है। शब्द न हो तो भी वो है। सूर्य शब्द न हो तो भी सूर्य है। वैसे उसके कोई भी शब्द न हो तो भी वो है, केवल स्वरूप है। तो ये सब केवल स्वरूप है। केवल स्वरूप शब्द किसके वाचक है? अब आत्मा का हो या स्वरूप का हो तो सेम थी, सेल्फ। बचपन में निबंध लिखाते थे माई सेल्फ, तो देह का सब वर्णन आता है। देह को मैं, मेरा नाम, पिता का नाम या सरनेम या अटक माने एड्रेस, मेरा रस, रुचि, विषय, मेरा हॉबी, ऐसा है। माई सेल्फ का 2 पाना निबंध लिखते हैं ना। निबंध लिखने में वो लोग शिक्षक, टीचर अपने को 5-6 वो देते हैं, नॉन देते हैं ना, 5-6 मुद्दा देते हैं, मुद्दा उस पर से लिखते हैं। लेकिन मेन हेडिंग होता है माई सेल्फ, मैं ये हूँ, ये मेरा सब है, ऐसा है कि नहीं? अभी ये सेल्फ कहाँ आया? ये स्वरूप आया, भी सेल्फ शब्द आएगा। लेकिन ये स्मॉल सेल्फ और ये सुप्रीम सेल्फ। सुप्रीम माने परम, माने सेल्फ माने आत्मा। आप उसको संधि करके परमात्मा बोलते हैं, सेम थिंग। तो केवल स्वरूप का जनरली हिंदू में प्रचलित शब्द तो परमात्मा ही है ना, परम आत्मा, सेल्फ, सुप्रीम सेल्फ, ये स्मॉल सेल्फ। दृष्टांत से कहेंगे तो महासागर सुप्रीम सेल्फ की उपमा, और मोजा बोलते हैं ना, वेव, लहर, तरंग, और स्मॉल सेल्फ की उपमा। लेकिन जो सुप्रीम सेल्फ है वही स्मॉल सेल्फ है, और जो स्मॉल सेल्फ है वही सुप्रीम सेल्फ है। जो महासागर है वही मोजा है, मोजा है वही महासागर। इसे कोई भेद नहीं है। क्लियर है? तो उसका अर्थ क्या हुआ? जब आप अनंत महासागर का दर्शन करते हैं, जानते हैं, अनुभूति करते हैं, तो उसमें अनंत मोजा का ज्ञान और दर्शन आ ही गया, क्योंकि वो वही है, एक ही है। ऐसा कोई बालक को आप पहली दफे अनंत महासागर के तट पे ले जाओ तो उसको बोलो क्या है, तो ऐसे बोले वो अनंत मोजा है, उछल रहे हैं, है ना। फिर धीरे धीरे वो जानेगा, उसको देखो क्या है, हाथ में जल लेगा तो बोलेगा मोजा तो नहीं है, मोजा तो है, नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन टोटालिटी में क्या है, संपूर्णता में, तो बोलेगा तो अनंत महासागर है। वो जान लिया एक बार,
तो जानने के बाद उसको दूसरी दफे ले जाओ, तीसरी, कभी भी ले जाओ तो बोले क्या है, अनंत मोजा दिखता है कि नहीं? तो क्या दिखता है, लेकिन वो अनंत महासागर ही है और अनंत महासागर ही ऐसा दिखता है। क्लियर होता है सबको? माने मोजा नहीं है ऐसा नहीं कहना है, अनंत महासागर, वो महासागर को हो तो भी महासागर है, मोजा को हो तो भी महासागर है, कोई डिफरेंस नहीं, भेद नहीं है। वैसे आप ये जीव जगत है, वो अनंत मोजा है, अनंत जीव, अनंत जगत, अनंत दृष्टा दृश्य, अनंत ज्ञाता ज्ञेय, अनंत ध्याता ध्येय, अनंत अनंत पूजक पूज्य देव, ऐसा उपासक उपास्य। तो वो मोजा, ये मोजा है। गुजराती में मोजा कहते हैं, हिंदी में लहर कहते हैं, तरंग कहते हैं, इंग्लिश में वेव कहते हैं। तो बालक ने एक बार अनंत महासागर पहचान लिया, फिर उसको अनंत मोजा दिखता है, लेकिन वो अनंत महासागर रूप से ही दिखता है, माने अलग दूसरा ऐसा नहीं दिखता है। वैसे जिसने अनंत परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, जो भी कहो, महासागर को पहचान लिया, तो फिर अनंत जीव जगत, अनंत दृष्टा दृश्य नहीं दिखते, नहीं जानने में आता, ऐसा नहीं दिखते हैं, जानने में आता, लेकिन वो अनंत परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश महासागर रूप से देखने में आता। इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क, वो फर्क उसमें नहीं है, वस्तु में नहीं, स्वरूप में नहीं है, दृष्टि में है। समझ में आता है सबको? स्वरूप और रूप। तो अनंत महासागर वो स्वरूप है, स्वरूप की उपमा, और मोजा है वो रूप की उपमा, वो उसी ने धरा हुआ रूप है। तो अनंत जो परब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा परम चिदाकाश महासागर है, वो स्वरूप है, और अनंत जीव जगत है, मोजा, वो रूप है, वो उसी ने धरा हुआ रूप है, इसलिए उसी का वही है, वो दूसरा कुछ नहीं है। आप जो भी कुछ देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी आपकी फीलिंग, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस, अनुभूति, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, कुछ भी, या प्रतीति या संवेदन, तो आप उसी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो वही सब कुछ है। आप मोजा का अनुभव करो तो भी महासागर का ही अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु तो वही है। आप जीव जगत का अनुभव कर रहे हैं, दृष्टादर्शी का, तो भी उसी का अनुभव कर रहे हैं। अनंत परब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश महासागर का ही अनुभव, क्योंकि जो है उसी का अनुभव करेंगे ना। आप कड़क सोना का कड़क कुंडल बेटी का अनुभव करें तो सोना का सुवर्ण का ही अनुभव कर रहे हैं, उसमें क्या है? कोई कहे कड़क कड़क कुंडल बेटी है तो भी बराबर है, कोई कहे सोना है तो भी बराबर है। मिट्टी के बर्तन हो, माटली हो, कोड़िया हो, तावड़ी हो, कुंडा हो, कोई कहे कि मैं तो ये बर्तन को देखता हूँ, तो भी कोई बात नहीं, वो अनुभव तो वस्तु का ही होता है ना, मिट्टी का ही होता है। कोई कहे मैं तो मिट्टी का अनुभव करता हूँ, तो भी बराबर है, कौन ना बोलता है। कोई कहे मैं तो महासागर में मोजा का अनुभव करता हूँ, तो भी बराबर है, क्योंकि अनुभव जो है वो तो वस्तु का ही होता है। कोई कहे मैं तो महासागर का अनुभव करता हूँ, तो भी बराबर है। इसलिए कोई कहे मैं तो जीव का अनुभव कर रहा हूँ, तो भी बराबर, मैं जगत का अनुभव कर रहा हूँ, वर्ल्ड का, विश्व का, तो भी बराबर, संसार का, सर्ग का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का, जो भी कहो, सब अलग अलग है। कॉस्मोस बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। तो मैं सब अलग अलग अनुभव कर रहा हूँ, तो भी बराबर है, उसी को आप अनुभव कर रहे हैं। मैं तो सब एक ही अनुभव कर रहा हूँ, तो भी बराबर है, क्योंकि स्वरूप में भेद नहीं है। आप स्वरूप कहो तो भी स्वरूप है, रूप कहो तो भी स्वरूप है। रूप किसने धरा है? आप महासागर कहो तो भी वही है, मोजा कहो तो भी वही। मोजा रूप किसने धरा है? महासागर नहीं, तो भेद का है, भेद नहीं है। भेद लगे तो भी भेद नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो स्वरूप ही है। स्वरूप को आप स्वरूप से जानो, देखो, या रूप से देखो, जानो, तो भी स्वरूप को ही देखते जानो, क्योंकि देखना जानना तो वस्तु का ही है ना। आप देखेंगे तो वस्तु को ही देखेंगे ना। वस्तु
आप ऐसे कहें नहीं रूप नहीं है स्वरूप है, कोई कहे नहीं स्वरूप नहीं है रूप है। आपका देखना है, जानना है, अनुभव करना है, वो तो जो है उसी का ना। आपका कहना में फर्क है, आपका देखना जानना अनुभव में फर्क नहीं है। क्यों कि जिसको आप देखते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं, वो स्वरूप में भेद फर्क नहीं है। नहीं समझे? आपका कहने में फर्क है। मुझे ये सब मानस दिखते हैं तो कोई बात नहीं, आपका कहने में फर्क है। फिर आप कोई पहुंचा हुए महात्मा को पूछेंगे आपको मानस नहीं दिखता? दिखता है ना। तो फिर वो आपको दिखता है, वो बराबर है। स्वरूप है तब आप मानस देखते हैं ना। तो आप स्वरूप को मानस कहते हैं, हम स्वरूप को स्वरूप कहते हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। क्लियर होता है सबको? देखना जानना तो जो वस्तु होती है उसी का ना। मानस देखते हैं तो भी स्वरूप को देखते हैं ना, स्वरूप देखते हैं तो भी स्वरूप को देखते हैं। कहाँ भेद है? इसलिए कोई भेद नहीं, ये वस्तु है, मैं है नित्यानूतन प्रकाश। क्लियर है? आप ऐसा कहोगे भाई मैं तो ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं तो सब सर्वम खल्विदं ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नया नानास्ति किंचन, मैं तो वेदों से, उपनिषदों से, ब्रह्म सूत्र, गीता, सांकर भाष्य से और वेद वेदांत से मैं तो जानता हूँ कि सब ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं है। हम कहेंगे देखो हम तो अपूर्ण ज्ञान है, हमको मानस मानस दिखता है, हमको नदी नदी दिखती है, धरती माता दिखती है, वृक्ष वृक्ष दिखता है, आकाश आकाश दिखता है, ये व्हीकल दिखता है, ये पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु दिखता है। तो आप समाधान वाले होंगे तो क्या बराबर है? हम जो कहते हैं उसी को आप कहते हैं, हम जो देखते हैं उसी को आप देखते हैं, हम जो जानते हैं उसी को आप जानते हैं। खाली हमारे कहने में फर्क है। और ब्रह्मवेत्ता सरल होगा तो ऐसा कहेगा, उदार होगा तो मैं ब्रह्म कहता हूँ, और आप जो देखते हैं वो उसी को, मैं जिसको ब्रह्म कहता हूँ उसी को कहते हैं। क्योंकि स्वरूप तो एक ही है, स्वरूप में तो भेद नहीं है। कोई कड़ा कुंडल वीटी कहेगा सोना का कि मैं तो कड़ा कुंडल वीटी देखता हूँ, तो बराबर है, कोई बात नहीं। और कहेगा मैं तो स्वर्ण नहीं देखता हूँ, सोना ही देखता हूँ, तो भी बराबर है। सरल होगा, उदार होगा तो ऐसा कहेगा। आप जो भी देखते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वो बराबर है, सब बराबर है। अभी फर्क क्या पड़ेगा? वो सरल उदार होगा जो स्वरूप ज्ञान वाला होगा, स्वरूपानुभव वाला होगा, आत्मानुभव, आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, चिदाकाशानुभूति कहो, सच्चिदानंद अनुभूति कहो, अनंत की अनुभूति कहो, अखंड की अनुभूति कहो, है तो थोड़ा सरल उधर उधर उसको ऐसा बताएगा। आप जो देखते हैं, आप जो जानते हैं, आप जो अनुभव करते हैं वो सही है, लेकिन आप उसको थोड़ा सही स्वरूप में देखो, जानो, अनुभव करो। समझ में आता है सबको? आप बराबर है, सरल उदार होगा, ब्रह्मविद्ता सरल उदार होगा तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखेगा, गुरुता ग्रंथि नहीं रखेगा, उसकी लघुता ग्रंथि भी नहीं रहने देगा। उसको खाली ऐसा कहेगा, उसको क्लियर करेगा कि आप जो देखते हैं, जो जानते हैं, आपको मानस दिखता है तो बराबर है, पर्वत दिखता है तो बराबर है, नदी दिखती है, हिमालय दिखता है तो बराबर है, गंगा दिखती है तो बराबर है, मिट्टी दिखती हो, तणकला दिखता हो, केड़ी दिखती हो तो भी बराबर, कोई बराबर है। लेकिन आप एक सही से देखो, सही से जानो, सही से अनुभव करो। सही समझते हैं ना? सही हिंदी में सही बोलते हैं, आप लोग यथार्थ बोलते हैं, सम्यक बोलते हैं, ऐसा नहीं। उसको ओरिजिनल स्वरूप में, अब उसको ओरिजिनल स्वरूप में जानो। आपका जानना बराबर। आप सुवर्ण को कड़ा कुंडल बेटी बोलते हैं तो सुवर्ण तो सुवर्ण ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपका बोलना, कहना, जानना, अनुभव करना सब सच्चा है। मतलब आप उसको उसके ओरिजिनल स्वरूप में, इसको सब्सटेंस कहते हैं, सबस्ट्रेट हम कहते हैं,
जो इसेंशियल जिसको बोले हैं, एसेंस ऑफ थिंग, समझाते हैं, मूल जो स्वरूप, आप उसको सही जानिए, जरा उसको स्वरूप से जानिए, तो वो भी कहेगा वो तो है ही ना, हम काना बोलते हैं, हम तो सोना का ही कड़ा कुंडल बिटी है, इसलिए सोना तो हम जानते ही है, सोना ही है, बस ठीक है बस हो गया, सॉल्यूशन, समाधान हो गया। फिर वो ब्रह्मवेत्ता को ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि मैं ब्रह्म कहता हूँ इसलिए मैं ज्यादा जानता हूँ और तुम जीव जगत कहते हो इसलिए कम जानते हो, ऐसा नहीं कहेगा। क्यों? कि आपने सहज में कह दिया कि वो तो ब्रह्म है, इसलिए वो ब्रह्म ही जीव जगत भासता है ना, तो बराबर है। तो वो कह देगा, ब्रह्म शब्द से जो जानता है वो कह देगा बराबर है। हाँ, शब्द का भेद वो स्वरूप में नहीं है। तो कोई भी जीव जगत देखता होगा, जानता होगा, अनुभव करता होगा तो बोलेगा बराबर है, वही कहेगा मैं जीव देखता हूँ, जानता हूँ, अनुभव करता हूँ, जगत देखता हूँ, जानता हूँ, अनुभव करता हूँ, लेकिन वो तो मैं जानता हूँ कि उसके बगैर क्या कहीं कुछ है, वही सब कुछ है, तो बराबर, तो आप बराबर जानते हैं, कोई बात नहीं। तो कोई भी कहीं भी कभी भी किसी को भी कुछ भी कैसा भी कुछ भी हो रहा हो, कहीं भी कभी भी कुछ भी दिख रहा हो, कैसा भी दिख रहा हो, कोई भी, समझ में आते हैं, तो वो जो है उसी को देख रहा है, उसी को जान रहा है, उसी का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो वस्तु तो वही है। शब्द अलग अलग है, शब्द अलग अलग, शब्द के भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है। कोई महासागर कहेगा, कोई जल कहेगा, कोई तरंग कहेगा, लेकिन वो तो शब्द के भेद है ना, स्वरूप में भेद नहीं है कि नहीं? तो कोई आत्मा कहेगा, कोई प्रकृति कहेगा, कोई जीव साक्षी कहेगा, कोई जीव कहेगा, कोई प्राण कहेगा, कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार कहेगा, कोई ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कहेगा, कोई देह कहेगा, कोई दृष्टा दृश्य कहेगा, कोई नाम रूप कहेगा, कोई उत्पत्ति स्थिति लय कहेगा, उसी को कहते हैं, जो है उसी को कहते हैं। दूसरी वस्तु है स्वरूप, स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, स्वरूप में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। स्वरूप शब्द कॉमन है, आत्मा शब्द, आत्मा कहने से आत्मा, ये सब आत्मा है। किसी को भगवान कहने से अंदर तृप्ति होती है, संतोष, शांति, आनंद होता है, क्या समाधान होता है, तो भले भगवान कहे, नो ऑब्जेक्शन। किसी को ईश्वर कहने से, रामकृष्ण परमहंस हमेशा ईश्वर बोलते थे, तो रमण महर्षि हमेशा आत्मा बोलते थे। कोई कोई महात्मा ज्ञानेश्वर जैसे तो स्वरूप बोलते, आत्मा बोलते, चैतन्य बोलते, कोई भी बोलते। हाँ, आदि शंकर ब्रह्म कहते थे, तो बराबर। वेदों में, उपनिषदों में सब शब्द है, ऐसे एक भी शब्द नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब शब्द वेदों के, उपनिषदों के, कोई भी शास्त्र है। बाइबल लो तो भी गॉड और लॉर्ड उसी का शब्द है, एक ओंकार और सत श्री अकाल उसी का शब्द है, ताओ भी उसी का शब्द है, अल्लाह भी उसी का शब्द है, रब। ऐसे तो लैंग्वेज उर्दू का हो या गुजराती का हो या हिंदी का हो या संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो या ग्रीक लैटिन का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बचपन में मैंने देखा था, इसमें ओरिजिनल ग्रीक लैटिन में माट्रियु शब्द है, मैट्रियु, तो संस्कृत में मातृ, जो उच्चारण में थोड़ा ही फर्क है, स्पेलिंग में मैट्रियु और मातृ लो, तो शब्द के भेद नहीं है। मदर, माँ तो माँ ही है कि नहीं? तो पिट्यू, और जो ग्रीक लैटिन में पिट्यू, तो आपके संस्कृत में देव भाषा में पितृ, लो क्या फर्क है? ऐसा। तो भाषा, आपके कवि ने कहा ना, भाषा ने सुन मुड़ के भूल, रण में जे जीत्यो ते सुर। रण में जीत्यो माने क्या? अब ये नया भाषा का तो प्रॉब्लम निकल गया। रण में जीत्यो, भाषा कोई भी बोले, कुछ भी कहे, है ना? कोई ब्रह्म बोलना जानता है तो बराबर है, कोई आत्मा बोलना जानता है तो बराबर।
कोई ईश्वर बोलना जाता है तो बराबर, कोई प्रभु बोले, कोई भगवान बोले, कोई सच्चिदानंद बोले, कोई अनंत बोले, कोई चिदाकाश बोले, कोई भेद नहीं है। और कुछ ना बोले तो भी अर्जन नहीं, वो तो है जो है सो है। ऊपर से कुछ ना बोले तो बोलने की मेहनत नहीं पड़ती है। अच्छा है, सबसे सबसे अच्छा है कि कुछ नहीं बोलना। लेकिन कोई बोलता है हम आपके पास इतने दूर से आए ना, आप कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आत्मा न कहे तो भी आत्मा है, और आप आएंगे क्या है, और हम आत्मा कहे तो भी आत्मा आत्मा है। आत्मा न बोलने से या न बोलने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा आत्मा है। आज आप लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम बोलते हैं आत्मा, आप लोग सुनते हैं, हम बोलते हैं आप सुनते हैं, तो भी आत्मा एक ही है। उसमें बोलने वाला न सुनने वाला, बोलना न सुनना, न बोलना का विषय न सुनने का विषय, ऐसा कोई भेद नहीं है। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है। अभी रणमा जी जीतते होते सूर, वो उसका मर्मर्थ क्या है? इसको ऐसा हो, मानस दिखता तो है, ऐसे तो अनंत योनि जन्म जाति के अनंत जीव है, फिर भी मानस दिखता है। ये हमको मानस दिखता है। हमको आकाश आकाश दिखता है, वायु वायु दिखता है, तेज तेज दिखता है, जल जल दिखता है, पृथ्वी पृथ्वी दिखती है। हमको सूर्य चंद्र तारा दिखता है, दिन रात दिखता है, ठंड गर्मी वर्षा दिखता है। और अभी तो विज्ञान इतना डेवलप हुआ है कि हम ये झीना तारा दूर दूर दिख रहा है, वो तो बड़ा बड़ा सूर्य से भी महान सूर्य है, तो अनंत सूर्य है, अनंत ब्रह्मांडो है। हमारा ब्रह्मांड एकदम कुछ नहीं, टुकड़ा है। हमारा सूर्यमंडल 9 ग्रह उपग्रह है, वो ये प्राणी पदार्थ व्यवहार है। तो अनंत सूर्यों में अनंत आकाश, महाआकाश, अनंत सूर्यो, अनंत ब्रह्मांडो, अनंत अवतारो, अनंत ईश्वर ने, अनंत शक्ति ने, अनंत कार्य, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तो कुछ नहीं। आप कुछ भी देखो, कुछ भी जानो, कुछ भी अनुभव करो, उसी को देख रहे हैं, उसी को जान रहे हैं, उसी को अनुभव कर रहे हैं। कुछ भी कहो, कुछ भी सुनो, उसी को कह रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। कुछ भी सोचो समझो, उसी को सोच समझ रहे हैं। अरे कहो या न कहो, सोचो या न सोचो, समझो या न समझो, जानो या ना जानो, जो है सो है। आत्मा आत्मा है। हम तो बचपन से ऐसा देखते नहीं कि कोई भेद है, कोई फर्क है। कोई कहता है ये ऐसा है, आप कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, ये प्रभु है। लो, पहले से आपके देश में आए तो हम नए को चकासना पड़ता है कि भाई ये कैसा होगा। 1976 1976 2021, तो 45 साल कंप्लीट। 10 अक्टूबर रात को 10 बजे, है ना? नए तो नहीं है, पूरे जूने है ना। 45 साल तो हो गया, 1976 से 2021। हमारी बात में कोई फर्क हो, वो कहे तो जो मांगे वो दे देंगे। 45 साल में हमने जो भी कहा हो, तो 1976 से आज की तारीख तक हमारे कहने में कोई भेद हो, कोई बताए तो जो मांगे वो दे देंगे, जो है सो है। लेकिन कोई ऐसा कहे कि आप अमुक बताते हैं, तो अमुक स्टैंडर्ड से बताते हैं, प्रमाण से, इसलिए हमको मानना पड़ता है। महान आत्माओं है, वो जो अनुभव कर गए हैं, और वो जो प्रकाश करके बता के रहे, वो प्रमाण से आप बताते हैं। तो पूछेंगे लेकिन आपका अनुभव, रमण को पूछा आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है, उसका प्रमाण? तो रमण ने क्या कहा मालूम है? आप लोग नहीं समझ सकेंगे। मेरे आत्म साक्षात्कार प्रमाण मैं, दूसरा कोई नहीं। नहीं समझे? अभी हमारा पूछना आपको रहा ही नहीं होगा कि हम पूछेंगे तो जवाब तो नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता होगा। अरे आप बताओ ना, आपको आत्मा का अनुभव है? हम उसका जवाब कैसे देंगे मालूम है? आप पर से ही देंगे। आपको आपका आत्मा का अनुभव है? कौन बोलेगा नहीं है?
आप कहोगे मैं आत्मा नहीं हूं, कहेगा कोई? तो आत्मा को आत्मा का अनुभव करना है कि है ही? आत्मा आत्मा ही है, आत्मा आत्मा है ही। आत्मा को आत्मा का अनुभव करना नहीं है। सूर्य को सूर्य का अनुभव करना है कि सूर्य सूर्य ही है? तो ये सब आत्मा है, आत्मा ही है, आत्मा है ही। और आत्मा का अनुभव शब्द यूज करते हैं ना, वो तो सेकंड है शब्द। आत्मा स्वयं अपना अनुभव है, आत्मा ही अनुभव है और आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान करना नहीं। कोई कहते हैं आत्मा ज्ञान करना चाहिए, आत्मा स्वयं ज्ञान है। तो क्या हम तो वही कहते हैं, वही आत्मज्ञान करना है। माने ऐसा क्यों? हम आत्मा को, स्वरूप को रूप में जानते थे। रूप समझते ना, स्वरूप और रूप। स्वरूप माने आत्मा। तो आत्मा को जानो या सत्य को जानो माने क्या? आत्मा को रूप में जानते थे, अभी स्वरूप में जानो। फर्क क्या पड़ेगा? अनंत एक रूप ही अनंत अनेक रूप, और अनंत अनेक रूप ही अनंत एक रूप। ये आत्मा को जानना हुआ। सुवर्ण ही आभूषण, आभूषण ही सुवर्ण, मिट्टी ही मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन ही मिट्टी। ये आत्मा को जानना हुआ। तो ये सब चीज को कोई किसी ने आत्मा को जाना, अनुभव किया और आत्म साक्षात्कार किया और आत्मा रहा है, उसका प्रूफ। आपको कुर्सी चाहिए? चलेगा? तकलीफ है पैर की? नहीं है थोड़ी ऐसा मगर चलेगा। तो किसी ने आत्म साक्षात्कार किया है, उसका प्रमाण यह है कि आत्मा को अपने में सब आत्मा अनुभव में आता है कि दूसरा कुछ अनुभव में आता है। समझ में आता है कि नहीं? एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है। क्लियर है? तो वो एक जो एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वो है, ऐसा जिसको साक्षात्कार होगा तो सब अपना आत्मा स्वरूप ही होगा कि उसमें अनेक दूसरा कुछ अलग अलग होगा? जवाब है ना आपके पास। हम ऐसा कहेंगे मुझे आत्मा साक्षात्कार हुआ है तो मुझे ये सब मेरा आत्मा ही अनुभव होगा कि मेरे से कुछ अलग अलग दूसरा अनुभव होगा? यदि मैं आत्मा में ये अलग दूसरा रहूंगा तो मुझे सब अलग अलग दिखेगा। और मैं ये नहीं रहूंगा लेकिन मैं आत्मा रहूंगा तो मुझे सब मेरा आत्मा ही अनुभव होगा। कैसा है नूतन वर्ष अभिनंदन? कंप्लीट? परफेक्ट? कोई कमी हो तो बोलना। आप लोग तो ब्रह्मवेत्ता है, हम तो सामान्य मानस है, हमारी लैंग्वेज भी सामान्य है। देखो क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई ऐसा कहे कि मैं ये हूं तो भी हमको कोई हर्जा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ऐसा कह रहा है कि मैं ये हूं। तो उसने धरा हुआ रूप है, रूप धरने से आत्मा आत्मा ही रहता है। कोई ऐसा कहे मैं ये हूं, कोई भी, सब कहे ना सात खंड के 700 करोड़ कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। ओके, वो तो आत्मा कह रहा है ना, नहीं है वो नहीं कह रहा है वो कह रहा है। नहीं है वो कह ही नहीं सकता, और इसमें नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब आत्मा है। कोई जगह नहीं जहां आत्मा नहीं है, सर्वत्र आत्मा है कि नहीं? जो आत्मा को जानते हैं वो ऐसा ही कहते हैं, ज्ञानदेव ऐसे ही कहते थे, ज्ञानेश्वर सर्वत्र आत्मा है। कैसा शब्द है मस्त। वेदों के ऋषि ऐसा कहते थे, कैसे सर्व ब्रह्म है। एक ही तो बात, शब्द अलग अलग है, वस्तु एक ही है, स्वरूप एक ही है। कोई कुछ भी देखे, कुछ भी जाने, कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, कुछ भी करता हो, कोई भी कुछ भी आत्मा के सिवा है हमको बताओ, तो आप जो मांगे वो दे देंगे। ईश्वर से कीड़ी तक या तणकला तक या मिट्टी गिरत तक आपको आत्मा के सिवा कुछ दिखे तो आप हमको बताओ, तो आप जो मांगे वो दे देंगे। समझते हैं? बात क्लियर है कि नहीं? तो क्या आप कैसे प्रूव करते हैं कि सब आत्मा है? हम कहते क्या है? आत्मा की आइडेंटिटी है ना, ओळख बोलते हैं ना, पहचान। किसी को भी पूछेंगे
कि आप हो तो कहेगा कि नहीं कि मैं हूं? कौन नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं? वो कौन बोला? यदि ऐसा कहो कि मैं जो उच्चार है वो आत्मा के बगैर हो सकती है तो सिद्ध करो तो आत्मा नहीं है। मैं हूं ऐसी सबको अनुभूति है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? प्रकाश है कि नहीं? स्वयं प्रकाश। मैं हूं उसको प्रकाश देने वाला कोई दूसरा प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। यही आत्मा है। फिर मैं आत्मा कहने से तो फिर एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है। लेकिन आप ऐसा कहेंगे अनंत महासागर में एक मोजा कहता है मैं हूं, दूसरा मोजा कहता है मैं हूं, मोजा लहर तरंग, ओके, तीसरा मोजा, ऐसा अनंत मोजा। तो अनंत में नहीं है? नहीं है। हम बताते हैं मूल क्या है अनंत महासागर। तो सबका में जो मूल है उसी का है कि उसने जो अनंत रूप धरा है उसी का है, उसका है। तो सबका में अनंत महासागर का में है तो वहां सब अनंत महासागर है, वहां स्वरूप है, सब स्वरूप है। सबका मैं है वो किसका है? महासागर का। महासागर ना हो तो तरंग कैसे मैं का है? महासागर आत्मा है। समझ में आता है कि नहीं? समझ में ना आता है पूछ सकता है। आपको क्लियर है? मोजा ऐसा कि ये मोजा कि मैं हूं, तो महासागर से मोजा है कि मोजा से महासागर, या महासागर महासागर में महासागर और मोजा दो है कि महासागर ही है? तो मैं महासागर कहता है कि दूसरा नहीं है वो कहता है? तो सब मोजा अनंत रूप उसमें मैं है, तो वास्तव में तो अनंत महासागर है ना। तो सबका मैं कौन है? अनंत महासागर। तो कोई कहीं भी मोजा ऐसा मैं कहे तो मैं तो अनंत महासागर का ही है, इसलिए वो अनंत महासागर। और वो मोजा रूप दिखे तो भी स्वरूप ने धरा हुआ रूप है, महासागर ने धरा हुआ रूप मोजा है, वो भी कहाँ अलग दूसरा है। माने सब महासागर है तो सब आत्मा है। हमको एक ठिकाने कहा, बहुत लोग थे, हम गए थे गांव में, तो 500 भाई होंगे मंदिर में थे। तो बोले हम आपको परमात्मा जानते हैं, मानते हैं। हम बोले हम बताते हैं कि आप हमको क्यों परमात्मा कहते हैं। हमने बताया हम आप सबको परमात्मा जानते हैं ना, इसलिए आप हमको परमात्मा जानते हैं। नहीं समझे? जो रिप्रेजेंट करने वाले थे उसने ऐसा कहा, वो शिक्षित था। हम आपको परमात्मा मानते हैं। हम बोले क्यों मानते हैं? हम बताते हैं। हम आप सबको परमात्मा मानते नहीं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे हम है, इसलिए उसमें हम नहीं आ गए। नहीं समझे? स्पेशली हम परमात्मा नहीं है, हम सबको परमात्मा अनुभव करते हैं, तो उसमें फिर हमारा नंबर तो लगेगा नहीं। तो सब परमात्मा है, उसमें हम भी ऐसे बराबर है। बाकी आप ऐसा कहते आप स्पेशल परमात्मा है तो वो बात खोटी। सब परमात्मा है कहो तो उसमें हमको बात नहीं कर सकेंगे। बोलो कैसा क्लियर है? हम परमात्मा है कि नहीं? स्पेशल नहीं, सब परमात्मा है। फिर उसमें तुमको बात करो, है कि नहीं? इसमें दृष्टांत की जरूरत नहीं है। दृष्टांत की जरूरत है? नॉट नेसेसरी। सीधा मैं हूं तो जो अनंत परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश महासागर है, परमेश्वर कहो, पुरुषोत्तम कहो, परम पद कहो, कुछ भी कहो या कुछ भी न कहो, जो है सो है। सूर्य न कहो तो भी सूर्य है, मैं न कहो तो भी मैं है, आत्मा न कहो तो भी आत्मा है कि नहीं? मौन रहो तो भी आत्मा है, न बोलो तो भी आत्मा है, कुछ भी न करो तो भी आत्मा है, न कुछ भी करो तो भी आत्मा है। तो वही सब कुछ है। आत्मा आत्मा रूप से भी सब कुछ है, और उसने अपने में जो अनंत रूप धरा है वो रूप से भी आत्मा ही है। दूसरा क्या है? कोई भी रूप स्वरूप के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी रूप
समझे? कोई भी रूप स्वरूप के बगैर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि स्वरूप ने ही सब रूप धरा है। कोई भी रूप आत्मा के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा ही ने ही सब रूप किसने धरा है? नहीं समझे? आप कड़ा कुंडल विधि, सोना का कड़ा कुंडल विधि को सोना का बगैर का बताओ, उसका बगैर है। अब मिट्टी का बर्तन को मिट्टी बगैर बताओ, मिट्टी बगैर का। अब जल का सब तरंग को जल बगैर का बताओ, बता सकेंगे? तो अब कोई भी वस्तु आत्मा के बगैर बताओ, तो मतलब पहचाने कैसे? कोई भी वस्तु बोले या ना बोले, आप तो बोलते हैं कि मैं, तो ऐसी भी हस्ती है, ऐसा भी अस्तित्व है। ट्रुथ, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है सो है, तो ऐसा भी सत्य है, ऐसी भी सत्ता है, हस्ती है, ऐसा भी अस्तित्व है, ऐसा भी जो है सो, तो वो मैं नहीं कह सकता है। वो कैसे आत्मा, वो भी बताते हैं। मानो कि मिट्टी की रज है कि नहीं? उसका हैपना है, वही आत्मा है। वो बोले मैंपना ना हो। कभी कभी मैंपना आइडेंटिटी स्वरूप में से रूप में आ जाती है तो हैरान करती है, लेकिन मैंपना ना हो और केवल आइडेंटिटी हो तो तकलीफ नहीं करती है। मैं कहने में कोई गफलत नहीं है, गड़बड़ कहाँ होती है? मैं आत्मा रूप से सत्य 100%, 100% निसंशय, लेकिन मैंने अनंत रूप अनंत महासागर में तो 100% निसंशय। फिर अनंत महासागर अपने में अनंत मोजा रूप धरा, और वो मैं अनंत महासागर में से मोजापना में लाए, वहां तकलीफ हो सकती है, गड़बड़। आकार वस्तु नहीं है, स्वरूप वस्तु है अनंत महासागर। मोजा आकार, हाथ में लो, आकार नहीं मिलेगा, जल है, अनंत महासागर है। तो सच्चा में अनंत परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश महासागर। मनुष्य कहते हैं कि पृथ्वी में सब प्राणियों में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी है, नो डाउट, निसंशय, 100%। लेकिन वो बुद्धिजीवी का उसकी जगह में वो मैं रहता हो तो वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी, उसकी प्रॉपर प्लेस में, समझ में आता है? उसकी जगह क्या है? अनंत परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश महासागर। मैं अनंत पूर्ण परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश महासागर हूँ, दैट्स ऑल। तो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग। वो कैसा रहेगा? उसको अपने में सब अपना ही स्वरूप लगेगा, अपने में ये होगा। मैं यहाँ आ गया मोजा में, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, होती नहीं है। अनंत महासागर का मैं अनंत महासागर का मैं ही रहता है, वो मोजा का मैं नहीं बनता है। फिर भी एक भ्रम हुआ, भास हुआ ऐसा कि मैं ये हूं, तो इसको गफलत गड़बड़ होगी। अनंत महासागर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका मैं तो उसका मैं ही रहेगा। क्लियर है सब? यहाँ आएगा तो क्या करेगा? ये मैं हूं, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, बड़ा है, छोटा है, भला है, बुरा है, समझ आते हैं? जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, चर है, अचर है, अणु अणु है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये संसारी है, त्यागी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, युवान है, वृद्ध है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये गरीब तमगर है, राय रंग है। आइडेंटिटी मोजा में आ गई तो भेदा भेद, और आइडेंटिटी अपनी जगह पर है। मैं कहने में कोई दोष नहीं है, मैं जो हूं सो ही हूं। स्वरूप स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, स्वरूप में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। क्लियर? आप ऐसा कहो कि मैं आत्मा हूं, दैट्स ऑल, न कहो तो भी है। आत्मा न बोले या बोले, आत्मा आत्मा ही है। आत्मा ऐसा न कहे कि मैं आत्मा हूं तो भी आत्मा है, पर आत्मा कहे कि मैं आत्मा हूं। तो आप ये दिख रहे वो नहीं है, वो आत्मा ने धारण किया हुआ रूप है, लेकिन स्वरूप है, रूप भास मात्र है। अनंत महासागर स्वरूप है, मोजा रूप भास मात्र है, अपीयरेंस, रियलिटी एंड अपीयरेंस। समझा? तो अब देह नहीं है आपका,
आपका कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं है, आपका मन बुद्धि चित्तांकार नहीं है, आपका प्राण नहीं है, प्रकृति नहीं है, जीव नहीं है, साक्षी नहीं है, आपका नाम रूप नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, आप मानस नहीं है, आप पुरुष या स्त्री नहीं है। वो आत्मा ने धरा हुआ रूप है। स्वरूप सत्य है, रूप भास मात्र है। आत्मा से धरा हुआ होने से आत्मा से रूप आत्मा है, लेकिन रूप से रूप कुछ नहीं, रूप अपने से कुछ नहीं। क्लियर होता है सबको? यहां क्लियर तो सब क्लियर, यहां क्लियर नहीं है तो कहीं क्लियर नहीं। स्वरूप और रूप जान लो, महासागर और मोजा, बराबर। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जगत। तो जीव ब्रह्म नहीं है ना? जीव ब्रह्म रूप से ब्रह्म है, जीव रूप से कुछ नहीं। जगत ब्रह्म रूप से ब्रह्म है, जगत रूप से कुछ नहीं। क्योंकि आप कहीं भी कुछ नहीं कहने जाओगे तो वहां ब्रह्म तो है ही, तो कुछ नहीं है ब्रह्म को लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्रह्म को जीव नहीं कह सकते, ब्रह्म को जगत नहीं कह सकते। सगुण ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, केवल ब्रह्म से, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये मानस हूं, मैं ये जीव हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मुझे ये वर्ल्ड, ये विश्व, ये जगत दिख रहा है? हाँ, ये सब रूप है। मैं ये जीव हूं, ये जगत है, ये अनंत जीव है, और सबका दृष्टा दृश्य अनंत है, अलग अलग है। लेकिन वास्तव में ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म ने ये सब रूप धरा है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म ही है। ब्रह्म से सब रूप ब्रह्म है, लेकिन रूप से कोई रूप कुछ भी नहीं है। तो बोले ये हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग कैसे पढ़ेंगे? ब्रह्म ही महासागरी मोजा रूप धरा है, और महासागर रूप से मोजा भी महासागर है, लेकिन मोजा रूप से मोजा कुछ नहीं है। समझाते कि नहीं? ब्रह्म रूप से जगत ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, लेकिन जगत रूप से जगत कुछ नहीं है। तो अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अलग कैसे पढ़ेंगे? ब्रह्म और जगत, ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और मन, ब्रह्म और देह, ब्रह्म और शक्ति, कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्म सर्वत्र सदा ब्रह्म ही रहता है। ब्रह्म कहीं कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, स्वरूप से दूसरा नहीं होता, उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। और रूप हमेशा पहले नहीं होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर सतत बदलता है, और फिर बाद में भी नहीं रहता है। ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? किसी भी ब्रह्मवेत्ता को मानना पड़ेगा कि नहीं? क्लियर? ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप से सब ब्रह्म है। स्वरूप और रूप जान लो बराबर। महासागर और मोजा। तो महासागर हम गए थे बचपन में, बहुत साल हो गए, 42 साल हो गए होंगे, 42। रामेश्वर कोई नहीं मानेंगे, ये नर्मदा है, ये कुंवर का कुदरत है, सूर्यनारायण भगवान, हम सत्य कहते हैं। महासागर एकदम निश्चल था, निष्पन्द, बिल्कुल स्पंद नहीं था, तरंग नहीं था, और कोई नहीं था। 2-3 जन होंगे। रामेश्वर है महासागर, ऐसा निष्पन्द कोई किसी ने कभी देखा नहीं होगा। महासागर कभी मोजा बगैर का हो ही नहीं सकता। हमने निष्पन्द महासागर का दर्शन किया है बचपन में। तो फिर हम अंदर धीरे धीरे चले, तो डीप नहीं था, इधर डीप नहीं था, इतना ही था दूर तक। तो हम गए तो हिला, हम चले उतना हिला, फिर हम फिर वापस आ गए, बाहर निकले तो फिर स्थिर। समझ में आते हैं? तो महासागर का अपना स्वरूप महासागर है। जो स्पंद और निष्पंद वो रूप है, रूप है वो भास है, और स्वरूप है वो स्वरूप है। महासागर है जो जल है वो स्वरूप है, उसका स्पंदपना या निष्पंदपना, ये स्थिर है या हिलता डुलता है, वो वस्तु नहीं है।